नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 38 देखेंगे। ठीक है, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। 12,000 प्लस पोस्ट आपको दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, जिसका एग्जाम लगभग याद रखना मार्च में होने की संभावना है। दोस्तों ये चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस क्लास में जो हम लोग देखेंगे कंप्लीट इतिहास के प्रश्न देखेंगे, भूगोल के प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र के देखेंगे, राजनीतिक शास्त्र के और बिहार स्पेशल का जीके भी इसमें आपका रहेगा। ठीक है, पूर्णतः ये एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके जो है क्लास हम करवा रहे हैं। कर्मचारी बैच आपको याद रखना है, बेहतरीन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए और ये एग्जाम तक दोस्तों चलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का 1 से लेकर 37 तक क्लास हो चुका है, तो जिसका भी छूटा हुआ है तो एक प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, तो जो वहाँ से दोस्तों जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और ध्यान रखना, लास्ट में आप लोग बताएंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देंगे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक एक है द लाइट ऑफ एशिया। ध्यान दीजिए, द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना, ये जयराम रमेश हो जाएगा। क्या होगा? जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किसे जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं किसको? तो गौतम बुद्ध को जानते हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोग को यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे करे कि किस राज्य की दोस्तों कह रहा है कि सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि सुर सरोवर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसे जो है अभी वर्तमान में रामसर साइट की जो है दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछ रहे करे कि जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर दोस्तों कह रहे हैं कि केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ठीक है, केंद्र की ओर जो ये दोस्तों अगर घूम रहा है तो ये केंद्र की ओर जो दोस्तों ये बल लग रहा है, तो इसे दोस्तों किस बल के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखिए, केंद्र की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्रीय, जब केंद्र की ओर नहीं लगे यानी कि ये बाहर की ओर लगे, केंद्र से बाहर की ओर लगे, तब अपकेंद्रीय हो जाएगा। ये अंदर की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब कर यह वस्तु जो है भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? इसमें कौन सी ऊर्जा दोस्तों निहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा? ये गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आप लोग को यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके दोस्तों जो है डैश रोका जाता है। यानी कि क्या रोका जाता है, ये पूछ रहे हैं। यानी पीवीसी द्वारा जो कोटिंग करके क्या रोका जा सकता है चालक तार में? तो 5 का राइट आंसर याद रखना, क्या होगा? तो ये फ्यूजिंग हो जाएगा। क्या होगा? ये फ्यूजिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि एक फेमटो बराबर दोस्तों कितना होता है? तो एक फेमटो बराबर सभी लोग याद रखना, ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा? तो -15 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यदि एक वस्तु है अपनी अस्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u इसका 0 हो गया, 2 सेकंड में इतना दोस्तों यहाँ पे गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए, u आपका 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए आपको t दिया है कितना? तो 2 सेकंड दिया है। और v आपको दे दिया है कितना? v आपको दोस्तों यहाँ पे दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। तो आपको याद होगा दोस्तों, v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस at होता है कि नहीं? u प्लस at। और देखिए a मांग रहे थे, a हो गया आपका, इससे रिलेशन a हो गया। u देखिए कितना है? 5 है। ठीक है, u कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 5 है। इसके बाद देखिए u 0 हो गया, इसके बाद प्लस यहाँ से, और देखिए t बराबर 2 है तो 2a हो जाएगा। यहाँ से a बराबर इधर अगर करेंगे तो 5/2 हो गया। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना, क्योंकि त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, सेकंड स्क्वायर में। अढ़ाई यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बल और विस्थापन का दोस्तों गुणनफल करें कि क्या कहा जाता है? बल और विस्थापन तो सुने होंगे, एफ एस कॉस थीटा आप लोग जो है
याद किए होंगे। ठीक है, ये W बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो W क्या है, वर्क है, वर्क मतलब कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए फोर्स हो गया, इधर आपका यहाँ से जो है आपको क्या हो गया, यहाँ से विस्थापन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस बजट में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और याद रखना, मैं बार बार बोलते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन में आप बार बार गलती कर रहे हैं, कंफ्यूजन होता है, उन सभी क्वेश्चन को आप लिखना शुरू कीजिए, तभी जाके दोस्तों तैयारी होता है। ठीक है, पढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे तो तैयारी नहीं होगा। ठीक है, इसका क्योंकि हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ PDF भी दे देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार रिविजन कर लेंगे। तो प्रभावी यहाँ पे है राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम जो है कब बजट में पेश किया गया, लागू किया गया। तो याद रखना ये हो जाएगा 2011-12 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में दोस्तों ये राजस्व घाटा जो भी निकाला जाता है, ये आधार वर्ष जो है यही होता है, 2011-12 को मान के निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित है। इसमें दोस्तों कौन सी योजना सम्मिलित है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में कौन सी सम्मिलित है। याद रखेंगे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सम्मिलित है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का जो है संचालन किसके द्वारा किया जाता है। PDS का यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो राजकोषीय नीति का दोस्तों जो संचालन किया जाता है, याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्न पादप जो है रोगों में से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। देखिए जीवाणु से कौन सा नहीं होता ये पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का टीका रोग हो जाएगा। ठीक है, बाकी याद रखना नींबू में कैंकर रोग जीवाणु जनित रोग है, धान का अंगमारी रोग, गेहूं में जो है विल्सन रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विटकर द्वारा जो है प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से शामिल कौन सा नहीं था, यानी कि उस समूह में कौन शामिल नहीं था। विटकर का जो दोस्तों जो दिया गया है 5 जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 जगत वाला जो सिद्धांत दिया है 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसमें प्रोटोजोआ को शामिल नहीं किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि जब प्लाज्मा में दोस्तों जो है फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा का क्या कहलाता है, यानी कि शेष प्लाज्मा तब क्या कहलाता है। तो इसे दोस्तों कहते हैं क्या, तो सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि वायरस से कौन सा इसमें से नहीं होता है। तो वायरस से पेचिस दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, पेचिस यहाँ से नहीं होगा। बाकी इन्फ्लुएंजा पूछे, हेपेटाइटिस पूछे, तो ये सभी वायरस से संबंधित बीमारी है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन डी, रिकेटस बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रिकेटस रोग। उसके बाद रिकेटस में क्या होता है, तो आपका हड्डी कमजोर होता है, खास करके ये बच्चा में, शिशु में देखा जाता है। विटामिन सी यहाँ से मसूड़ों में रक्त आना हो जाएगा इसकी कमी से। विटामिन ए की कमी से गठिया, ये तो आपका गलत हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी दोस्तों आपको होता है, ये याद रखना। ठीक है, विटामिन B1 बेरी। ठीक है, तो ये सी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग या थैली के रूप में जाना जाता है। 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। याद रखना यही लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। किस अंग से ये शुरू होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमाशय। क्या होगा ये, अमाशय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन यहाँ पे, प्रोटीन का पाचन अमाशय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि कौन सा जो है मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पुरुष प्रजनन प्रणाली जो होता है उसका हिस्सा दोस्तों नहीं है। कि याद रखना ये अंडाशय जो कि महिला का हिस्सा है, पुरुष का ये नहीं है। ठीक है, डी रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है
सेप्रोफाइट्स कवक जो है सेप्रोफाइट्स कवक कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा पेंसिलियम। क्या होगा ये? पेंसिलियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों जो है मिर्जा गालिब जो यहाँ पे है अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद है, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन को शुरुआत किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? तो याद रखना ये हो जाएगा गुरुदासपुर। ठीक है, गुरुदासपुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, पंजाब में। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे एमएन जोशी हो जाएगा। क्या होगा ये? एमएन जोशी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। ये वीवीआई प्रश्न रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जाए। सप्त क्रांति क्या है? सप्त क्रांति या सात क्रांतियां का समाजवादी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सप्त क्रांति यहाँ पे है या सात क्रांति? इसका राइट आंसर याद रखना राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से करें कि किस स्थान से सर्वप्रथम जो है होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? होमिनिड है, होमिनिड जीवाश्म की खोज जो किया गया सर्वप्रथम कहाँ से? तो याद रखना हथनोरा से। कहाँ से? हथनोरा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। शशांक जो है किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को क्या किया? कटवा दिया था। बहुत विविया रहेगा, ये पूछा जाता है बार बार आपको प्रश्न। ठीक है, कि जो है बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो शशांक के द्वारा कटवाया गया था। ये किस वंश से था? तो याद रखना ये शैव वंश से था। कौन सा वंश हो जाएगा? शैव वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा। निम्नलिखित में से दिया है कि किसे जो है शांत घाटियों का देश कहा जाता है? देखिए शांत घाटी का देश है, साइलेंट वैली केरल में है, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये शांत घाटियों का देश आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसेथो। क्या होगा ये? लेसेथो। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोग याद रखेंगे यानी 4 बजे ये आपका क्लास आता है। कितने बजे? 4 बजे दोस्तों ये इवनिंग में आपको कर्मचारी बैच के तहत ये क्लास आपको आता है। बिहार एसएससी की एक बेहतरीन तैयारी के हम लोग यहाँ पे जो है तैयारी कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वैकेंसी अच्छा खासा है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि मार्च के लगभग में आपका एग्जाम होना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है कौन सा है? याद रखना ये हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। क्या होगा ये? लैंडफॉल द्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खनन भंडार किस देश के पास है? देखिए भंडार की बात कर रहा है, स्वर्ण का खनन खान भंडार जो है दोस्तों ये किस देश में है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा ये? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि पारीछा है, पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीछा बांध जो दोस्तों बनाया गया है किस नदी पे? तो याद रखना ये बेतवा नदी पे। क्या होगा ये? बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से बी याद रखेंगे। भारत के करें कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है कौन सा? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा ये? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए याद रखना, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति की और लौटो या इसी को बोलते हैं गो बैक टू नेचर। एक और क्या है? तो गो बैक टू वेदा है, वेदों की ओर लौटो, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये प्रश्न क्या है कि प्रकृति की ओर लौटो मतलब गो बैक टू नेचर का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना रूसो के द्वारा ये दिया गया। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि बुद्ध चरित्रम जो है पुस्तक किसने लिखा है? और हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी पुस्तक का और लेखक आपको आ रहा है उसको एक जगह पे लिखिए। तो क्या होगा, आप एग्जाम के नज़दीक में भी जाएंगे और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये काम आप जरूर करेंगे।
तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अश्वघोष हो जाएगा। क्या होगा, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ से, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है। भारत का विदेश नीति, भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। सबसे कम अवधि तक इस ऑप्शन में बताना है कि सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, देश में कह रहा है कि अब तक जो है कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। मतलब क्या, प्रधानमंत्री जब वो बने तो उससे पहले वो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे हैं। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुआ है, तो ऐसे जो है 6 प्रधानमंत्री हो जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी भी दोस्तों आता है, क्योंकि ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है। यानी कि भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है कितनी निश्चित की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ध्यान रखना, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि भारतीय संसद के द्वितीय और उच्च सदन का गठन कब किया गया। उच्च सदन मतलब क्या, राज्यसभा हो गया। राज्यसभा का दोस्तों यहाँ पे करें कि गठन कब किया गया, तो राज्यसभा का गठन दोस्तों याद रखना 3 अप्रैल 1952 को एक विधिवत तरीका से किया गया था। ऑप्शन सी आपको यहाँ से याद रखना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बताइए, क्या पूछा दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है, निम्नलिखित में से बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में प्रमुख कार्य क्या है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा नीचे चला गया है, ये यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन होगा। तो इसका कार्य देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग का जो अंतिम अनुमोदन भी करता है इसी के द्वारा। तो ये क्रियाओं, देखिए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना इसका काम है। सभी संपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियां का विकास ये भी करना। देश के सभी क्षेत्र में संतुलन विकास सुनिश्चित करना ये भी है। तो ये सभी इसका ऑप्शन क्या है, तो सही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी कि आपातकाल बताइए कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखना, ठीक है। संविधान संशोधन लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है जापान के संविधान से। और याद रखना जो है संसदीय प्रणाली जो लिया है ब्रिटेन के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, धुआं क्या यहाँ पे है, स्मोग यानी कि धुआं आवश्यक रूप से दोस्तों वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है। किसकी उपस्थिति कारण धुआं दोस्तों जो वायुमंडल में होता है। इसका राइट आंसर रखना नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका, सॉरी डी आपका राइट आंसर होगा। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 हो जाएगा। क्योंकि Mn के जगह पे X रखेंगे, ये जो होता है ये O माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये माइनस में है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा कितना, तो माइनस में ये 4 हो गया। अब बराबर कर दीजिए 0। X बराबर कितना निकल गया, 4, यानी कि Mn बराबर कितना निकला, 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से दोस्तों कैसे जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम जो रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। 44 का राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण करता है, न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, ये पूछ रहा है। याद रखना ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, ये हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानी आयनिक लवण का जो है सुविलायक है क्योंकि क्या। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, तो उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पे दोस्तों कह रहा है कि ठोस अवस्था में कौन इसमें रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आयोडीन नमक दोस्तों खाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, पूछा भी जाता है प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। यानी कि उस दिन वो जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। याद रखना ये थारू जनजाति हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड साइड में ज़्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। सतकोसिया बाघ रिजर्व याद रखना कहाँ हो जाएगा, तो ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही मिलान नहीं है। क्या है, सही मिलान दोस्तों यहाँ पे नहीं है। 50 का ये बताना है। तो देखिए ब्राजील जो है कैंपस बिल्कुल ये आपका सही है, ठीक है। पुस्ताज हंगरी ये भी सही है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का होता है, ठीक है। डाउन्स जो हो जाएगा डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। वेल्ड याद रखना साउथ अफ्रीका का। इसके बाद अफ्रीका का सवाना ये भी आपका यहाँ से सही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों को जो है बिहार एसएससी कर्मचारी बैच के तहत क्लास। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास कीजिए। ये 4 बजे आपका क्लास आता है। इसका पीडीएफ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम पे भी आपको दे देते हैं। टेलीग्राम भी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।